दोस्तों स्त्री मूवी दूसरे वेडनेसडे यानी कि डे 14 के दिन क्या कलेक्शन करेगी आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ यहां पे दोस्तों कल का यानी कि दूसरे ट्यूसडे का डे 13 का अर्ली एस्टिमेट कैसा आ रहा है, क्योंकि गाइस देखो रात को कहीं ना कहीं हमारे एक्सपेक्टेशन जो थे वो 14 करोड़ रुपए थे कि यहाँ पे ट्रेड भी वही कह रहा है कि यहाँ पे जो कलेक्शन है क्या वही आता हुआ दिखाई दे सकता है या फिर मामला और नीचे, क्योंकि गाइज यहाँ पे कहीं ना कहीं सारा दामोदार था रात के यानी कि नाइट की ऑक्यूपेंसी में। तो गाइज क्या कल रात को लोग आए स्त्री को देखने या नहीं, करेंगे बात, लगाएंगे गाइज यहाँ पे इसका नेट कलेक्शन का प्रेडिक्शन ओवरसीज वर्ल्ड वाइड। तो कीजिए लाइक सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों हम लोग यहाँ पे चेक करें कि आज का क्या सीन, आज का क्या सिनारियो, उससे पहले कल के अर्ली एस्टिमेट की बात कर लेते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों एक झटका सा लगना शुरू हो चुका है इस मूवी को मंडे से ही। जी हाँ गाइस, मंडे से ही, क्योंकि भाई जन्माष्टमी में कहीं ना कहीं 30 करोड़ से ऊपर तो नंबर होना चाहिए था गाइस डेफिनेटली, लेकिन क्या है 20 करोड़ से 20 करोड़ 20 लाख रुपए। कोई बात नहीं, ये झटका हम लोग सह लेते, लेकिन ट्यूसडे के दिन भाई साहब कम से कम 13-14 करोड़ तो होना चाहिए था। हालांकि देखो भाई, हम लोग देखो जिस मूवी से जितना एक्सपेक्टेशन होता है ना गाइस, अगर वो उससे ज़्यादा कर लेती है और भाई साहब शुरुआत के लगभग 11-12 दिनों में कोई मूवी 400 करोड़ रुपए ठोक दे तो उससे और एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि वो सारे रिकॉर्ड को उठा के फेंक दे। तो भाई यहाँ पे कल के एस्टिमेट कैसे आ रहे हैं अगर हम लोग देखें तो मॉर्निंग की कल की ऑक्यूपेंसी 13.5, जो आफ्टरनून तक वो गाइस 24 पहुंचता है, इवनिंग का मामला 28, लेकिन रात को दोस्तों जो खुल के ऑक्यूपेंसी आनी थी वो नहीं आ पाई भाई, क्योंकि अक्सर ही दोस्तों हम लोग देख रहे हैं इस तरीका कि रात को लोग ऑफिस खत्म करके स्त्री दिखने जा रहे हैं, लेकिन अब जाके ये गाइस कह सकते हैं कि जो राइड्स है, जो धमाका है, जो सुनामी था वो रुक गया है गाइस, क्योंकि जहां इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 28 थी तो रात को गाइस कम से कम 38 होनी चाहिए थी, तब जाके ये जो मूवी है 14 करोड़ करती। लेकिन गाइस रात को तो क्या हुआ, 29% की ऑक्यूपेंसी, सिर्फ 1% की ऑक्यूपेंसी बढ़ी। मुंबई जहां गाइस 40% की ऑक्यूपेंसी लेके रहा, दिल्ली थोड़ा गाइस कमजोर हो गया है, अब 25% की ऑक्यूपेंसी, पुणे 22% की ऑक्यूपेंसी, तो भाई यहाँ बेंगलुरु 35% की ऑक्यूपेंसी। दोस्तों यहाँ पे अगर हैदराबाद की बात करें तो सिर्फ 17% गाइस लोगों ने अटेंडेंस लगाया, और कोलकाता में 15% की ऑक्यूपेंसी, अहमदाबाद 31% की ऑक्यूपेंसी, तो भाई चेन्नई गाइस कुछ 25% की ऑक्यूपेंसी लिए हुए था। बात करते हैं यहाँ सूरत की, तो सूरत में कुछ 26% की ऑक्यूपेंसी, तो भाई साहब यहाँ पे जयपुर में अप्रॉक्सीमेटली 45%, जयपुर की ऑक्यूपेंसी बहुत सही थी। चंडीगढ़ में 15% की ऑक्यूपेंसी, तो भाई भोपाल 40, और लखनऊ जहाँ गाइज ये मूवी कह सकते हैं कि यार रुकने का नाम नहीं ले रही थी, कम से कम जो वीक डेज में थे उसके रात को तो 50% की ऑक्यूपेंसी आती थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 32% की ऑक्यूपेंसी। मैं इसको सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लखनऊ और पटना से तो उम्मीद थी, हालांकि पटना अभी भी 50 में दोस्तों खेल रहा है, एक बड़ी बात है। तो गाइज यहाँ पे क्या आ रहे हैं कल के एस्टिमेट एज अ ट्रेड, तो गाइज देखो डरावना नंबर है ये, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक ही है, क्योंकि डबल डिजिट तो आ ही रहा है ना गाइज। अगर हम लोग देखते हैं कि सेकंड ट्यूसडे क्या कर रही है ये, तो 11.5 करोड़ एज अ ट्रेड जो बोलता है मेकर्स के गाइज नंबर उससे 2-3 करोड़ एक्स्ट्रा हो रहे हैं, यानी कि गाइज अगर ये 11.5 करोड़ की बातें कह रहे हैं तो मेकर्स कुछ 13 करोड़ दे सकते हैं, या फिर 1 करोड़ एक्स्ट्रा, 12.5 करोड़, 13 करोड़, और जन्माष्टमी के नंबर 20 करोड़ 20 लाख रुपए, 7 करोड़ की गाइज कमाई गिर गई। तो मुझे लगता है कि ठीक है, लेकिन ऑफिशियल क्या आएगा वो देखना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पे ट्रेड तो 11.5 करोड़ की बात कर रहे हैं, 14 करोड़ अगर आ जाता है तो ठीक कहूँगा, क्योंकि गाइस अगर ये मूवी 14 करोड़ कर लेती है तो अगर यहाँ पे हम लोग हाईएस्ट सेकंड ट्यूसडे के दोस्तों रिकॉर्ड को खंगालने की सबसे ज़्यादा किसने कमाई किया था, तो भाई साहब बाहुबली ने कुछ 15 करोड़ 75 लाख रुपए, यानी कि इसके नंबर को तो शायद ये ना तोड़ पाए। दूसरे में जवान 12 करोड़ 90 लाख रुपए, इसको तोड़ सकती है। तीसरे में गदर 12 करोड़ 10 लाख, एनिमल 12 करोड़, इस तरीके का गाइस नंबर कुछ ट्रेड 11.5 करोड़ की बात कर रहे हैं। देखते हैं इन टॉप 5 में दोस्तों ये कहाँ आती है। मुझे लग रहा है कि ये शायद 3 में आ सकती है, गदर के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। जवान का 13 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ना देखते हैं कि मुश्किल है, मतलब करेगा या ये तोड़ेगी या नहीं। तो गाइज यहाँ पे ये मूवी मान के चलो कि अगर मैं ऑन एवरेज देख लेते हैं कि 13 करोड़ कर लेती है, तो गाइज यहाँ पे 422 करोड़ शुरुआत के मेकर्स के अनुसार 12 दिनों के नंबर थे। 13वें दिन के गाइज अगर हम लोग 13 करोड़ को ऐड करते हैं तो ये कुछ 435 करोड़, जहाँ गाइज 435 करोड़ ग्रॉस वर्ल्ड वाइड। तो गाइज 13 का ग्रॉस 16, ओवरसीज 3 19 करोड़, वर्ल्ड वाइड था 589, तो भाई हो गया 608 करोड़। जहाँ गाइज 608 करोड़ दोस्तों इसने कुछ कर लिया है। लेकिन आप लोग बोलोगे कि यार आज क्या आएगा, ये है इसका भाई साहब दूसरा वेडनेसडे, तो 435 करोड़ तो हो चुका है, ठीक है गाइज, शुरुआत के 13 दिनों का। 14वें दिन के दोस्तों अगर हम लोग बातें बोल के चले कि क्या आता हुआ दिखाई दे सकता है आज अमाउंट, क्या डबल डिजिट पॉसिबल,
तो मुझे लग रहा है कि शायद दोस्तों जिस तरीके से इसकी ऑक्यूपेंसी नहीं बढ़ रही तो शायद मुश्किल हो जाएगा आज इसको डबल डिजिट लाने के लिए। बाकी यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि सेकंड वेडनेसडे दोस्तों किस मूवी ने आखिर कितना कलेक्शन किया था, किसके रिकॉर्ड को गाइस इसको तोड़ना पड़ेगा। तो सेकंड वेडनेसडे हाईएस्ट कलेक्शन की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें पठान है भाई। सेकंड वेडनेसडे पठान का क्या था पता नहीं, लेकिन गाइस 17 करोड़ 50 लाख रुपए निकाले थे भाई, 17.50 करोड़। बाहुबली पार्ट 2 ने भी 17 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की थी, नंबर दूसरे में थी, 25 लाख रुपए कुछ कम पठान से। वार ने 11 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई की, सुल्तान 10 करोड़ 82 लाख रुपए, धूम 3 10 करोड़ 38 लाख रुपए। देखते हैं कि गाइस ये जो मूवी है दूसरे वेडनेसडे कितना लाती है, डबल डिजिट क्या आ पाएगा। मुझे लग रहा है कि अगर ये 13 करोड़ अगर प्रोड्यूसर फिगर देते हैं तो गाइस तो हो सकता है कितना 10 करोड़ इसका सेकंड वेडनेसडे। अगर नहीं होता गाइस, मान के चलो कि अगर नहीं हो पाता, मेकर्स कुछ 12 करोड़ के नंबर देते हैं, 12.5 करोड़, तो शायद मुश्किल होगा। लेकिन मैं फिर भी दोस्तों यहाँ पे 10 करोड़ तो लेके चल रहा हूँ, यानी कि 445 करोड़ ऑलमोस्ट दोस्तों ये जो मूवी है कुछ 450 करोड़ कर चुकी है, आप लोग ऐसा समझ लो। अब हम लोग दूर दराज की बातें सोचते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो गाइस थर्ड थर्सडे ये मूवी कितना भी गिरेगी 8 करोड़ कमाएगी, हो गया 453। नया वीकेंड लग जाएगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी मूवी नहीं है जो इसको धक्का देगी, लेकिन शोज फिर भी गिरेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं जो इसका फ्राइडे होगा ना गाइस, थर्ड फ्राइडे, इसको मैं कोई बहुत ज़्यादा गाइस गिरावट नहीं मानूंगा, लेकिन फिर भी ये मूवी सेम 8 करोड़ करेगी। शनिवार को दोस्तों ये 8 करोड़ 16 करोड़ में बदल जाएगा, 100% जंप लगेगा गारंटीड, 477 करोड़। संडे को गाइस ये नंबर 20 करोड़ हो सकता है, यानी कि 497 करोड़, यानी 497 करोड़। यानी कि भाई ये मूवी अपने तीसरे वीकेंड तक गाइस कह सकते हैं कि 500 करोड़ तक जा सकती है, 19-20 का ही कुछ फर्क होगा। तो गाइज यहाँ पे 500 करोड़ तो इसका हो जाएगा, लेकिन जब इमरजेंसी और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी आएगी तब इस मूवी का क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि गाइज देखो, आप लोग मानो या ना मानो, ये मूवी 600 करोड़ कर लेती, लेकिन अगर इसमें स्टार पावर ज़बरदस्त होता। हालांकि मानूंगा श्रद्धा कपूर की फैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी है, राजकुमार राव का ये साल बहुत अच्छा चल रहा है, श्रीकांत, मिस्टर एंड मिसेस माही और अब ये। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गाइज, आपको क्या लगता है कि ये जो मूवी है लाइफ टाइम में क्या कर सकती है, बताना करो जरूर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।